आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी मृत्युदंड की धमकी। थट्टाचारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेनालीराम से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा कर ली। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। वे थट्टाचारी के पास गए और उन्हें बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी ना हो, इसलिए उसने ये कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। थट्टाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी वह एक नई पत्नी चाहते थे। अतः वे भी स्त्री के रूप में नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में थट्टाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की एक झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और वह वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? थट्टाचारी मर्दाना आवाज में बोले। तब राजा ने राजगुरु की आवाज को पहचान लिया और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। दोनों ही कक्ष से बाहर आने का प्रयास करने लगे, परंतु तेनालीराम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और उस पर एक ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों मुझे वचन दे कि भविष्य में आप कभी भी मुझे मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे, मैं तभी दरवाजा खोलूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत क्रोध आया, लेकिन इस परिस्थिति में दोनों अंधकार में कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे वह मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग से सता रहा था। दोनों के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों ने तेनालीराम की बात मान ली और इस तरह तेनालीराम मृत्युदंड की धमकी से हमेशा हमेशा के लिए बच गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी मृत्युदंड की धमकी।